Hello, you all. Welcome to my channel Tarot by Nancy Garg. I am Nancy, and in today's video, we are going to talk about your love story. What has the destiny in store for you? आपके लिए डिवाइन ने क्या कुछ लिखा है when it comes to your love life? आपकी क्या love story है जो कि डिवाइन ने लिखी हुई है? What is the universe planning for you when it comes to your love life? इस बारे में ये रीडिंग होने वाली है. अभी आपके सामने आएंगी 3 पाइल्स, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3. फोकस ऑन दीज 3 पाइल एंड इंट्यूटिवली आपको अपना पाइल सिलेक्ट करना है. इंट्यूटिवली आपको पाइल सिलेक्ट करना है. यहाँ पे मैं कोई भी डेट ऑफ बर्थ या मंथ नहीं दे रही हूँ इस बार, बिकॉज आई वॉन्ट इट टू बी कम्प्लीटली इंट्यूटिव रीडिंग. Now let's get started with your read. Hello pile number 1. So if you have picked this picture, then this is your reading. Let's see that what is your love story, what the destiny has in store for you, pile number 1. This is a general reading, so no matter आप किस caste, religion, gender या age के हो, you can watch this video. Also, it's a timeless reading, so no matter when it is actually uploaded, whenever you are seeing this, whenever you are watching this, that is the right time to watch the video. Pile number 1, love story. What is the love story for pile number 1? Okay, pile number 1. We have pulled the cards for you. Let's see. Okay. It seems like that you guys have been fresh out of a breakup very recently. कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन से आप लोग निकल रहे हो, पाइल नंबर 1, जिसकी वजह से ना आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो. आपकी एनर्जीज बड़ी डिसअपॉइंटेड एंड समवेयर इट सीम्स लाइक दैट यू वांट टू मूव ऑन फ्रॉम सर्टेन सिचुएशंस. ऐसी वाली आपकी एनर्जीज हैं. इट कुड बी पॉसिबल पाइल नंबर 1 की रिसेंटली कुछ आपके साथ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से आपका लव से, कनेक्टिविटी से, रिलेशनशिप से ना थोड़ा सा मन हट गया हो. आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई ये रिलेशनशिप कुछ नहीं होता है, प्यार व्यार कुछ नहीं होता है. Somewhere your own energies are not very positive. With the 5 of Cups energy present here, I can very clearly see कि कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई हैं आपके साथ लाइफ में जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है. ऐसे लोग जिनके ऊपर आपने काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट किया, ऐसे लोग जिनको आपने काफ़ी इंपॉर्टेंस दी, मे बी उन्हीं लोगों से आपका सेपरेशन हो गया. For a lot of you, it could be possible that recently you have lost someone has passed away. मे बी आपके कोई लव्ड वंस, कोई आपका पार्टनर हो सकता है, जिसकी वजह से अभी आपकी करंट एनर्जीज बहुत ज़्यादा डाउन यहाँ पे दिखाई दे रही हैं. कहीं ना कहीं पाइल नंबर 1, इट सीम्स लाइक दैट यू आर लुकिंग फॉर अ वेरी रैंडम और वेरी कैजुअल कनेक्शन. अभी आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं तो कैजुअल कनेक्शन ही चाहती हूँ अभी. आई डोंट वांट समथिंग सीरियस, बिकॉज सीरियस चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है. सीरियस हो जाओ किसी के टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा एंड फिर बाद में तो वो पर्सन छोड़ के चला ही जाता है, तो क्या ही फ़ायदा इतना था सीरियस होके किसी के लिए. समवेयर मुझे वो वाली एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से पाइल नंबर 1, इट कुड बी पॉसिबल कि आप ना अपनी तरफ फिर वही पीपल जो है अट्रैक्ट करोगे. ओके, बट दैट इज नॉट व्हाट डेस्टिनी वांट्स फॉर यू. दैट इज नॉट व्हाट डेस्टाइन फॉर यू. आपके लिए डिवाइन ने ये नहीं लिखा है कि सिर्फ कैजुअल कनेक्शंस हों आपकी लाइफ में, या फिर सिर्फ ऐसे कनेक्शन जो कि सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी तक ही रहें, इतना ज़्यादा ओपन अप ही ना आप हो. बिकॉज समवेयर यू फील लाइक कि भाई क्या ही फ़ायदा है इतना ज़्यादा ओपन अप होके जब वो पर्सन चले ही जाते हैं, तो क्यों ही इतना ज़्यादा हम इमोशनली ओपन हो उस पर्सन से. सी, कहीं ना कहीं आप इमोशनली ओपन होना ही नहीं चाहते. आपको है कि मुझे तो ब्रेक ही चाहिए, मेरे को तो ब्रेक सिचुएशन में ही रहना है, मेरे को इतना किसी से कनेक्ट होना ही नहीं. आप इस वाली एनर्जी में है पाइल नंबर 1. बट आई कैन सी द पर्सन हु डिस्टाइंड फॉर यू, हु इज डिस्टाइंड फॉर यू, इज going to bring happiness in your life. In this picture you can see that how this person is giving this young girl flowers. Okay, यहाँ पे जो फ्लावर्स है ना, ये एक फ्रेश स्टार्ट को शो कर रहे हैं. दे आर शोइंग पीस, दे आर शोइंग इमोशनल कंपेटिबिलिटी, दे आर शोइंग इमोशनली ओपननेस. सो आपके जो पर्सन होंगे ना, जो आपकी लाइफ में आएंगे, एक तो ना मुझे ऐसा लग रहा है दैट दिस इज द पर्सन जिसको आप पास्ट से जानते हो.
या तो इसी लाइफ टाइम में आप पास्ट से जानते हो, या फिर दिस इज समवन जो कि आप पास्ट लाइफ से इनके साथ हो. दिस इज नॉट समवन हु इज वेरी न्यू, नो, दिस इज समवन जिनको आप पास्ट लाइफ से जानते हो, लाइक अ सोलमेट एनर्जी. एंड जैसे यू विल मीट दिस पर्सन ना, आपको इमीडिएट अट्रैक्शन फील होगा इनके टूवर्ड्स, आपको इमीडिएट केमिस्ट्री फील होगा, आपको इमीडिएट ना इनसे वाइब्स मैच होंगी अपनी. आपको ऐसा लगेगा दैट ओके, इस पर्सन के साथ तो मैं कनेक्ट कर सकती हूँ, उसके साथ तो मैं कनेक्ट कर सकता हूँ. बट कहीं ना कहीं आप अपनी रिजर्वेशंस की वजह से मुझे लगता है ओपन अप नहीं होंगे, बट ये भी ना बहुत परसिस्टेंट होंगे. they will persistently going to pursue you, they will persistently going to be the one जो कि आपको आपके शेल से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे. जब आप अपने टफ फेज में होगा ना, आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकले हुए होगे और एक टॉक्सिक सिचुएशन से निकले होगे, अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप भी नहीं तो टॉक्सिक सिचुएशन से निकले होगे. हो सकता है फैमिली में बहुत ज्यादा इश्यूज हो, उस सिचुएशन से निकले हो, या फिर पर्सनल लाइफ में सिबलिंग्स के साथ, पेरेंट्स के साथ नहीं बनती हो, उस सिचुएशन से निकले. और काफी लोगों के लिए तो लाइक डाइवोर्स केस हो, उससे आप निकले हो, ऐसा भी हो सकता है. एंड देन दिस पर्सन इज गोइंग टू मीट यू, दिस पर्सन इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू. ये आपको आपके शेल से निकालने में मदद करेंगे, ये आपको हील करने में मदद करेंगे. दे विल मेक यू फील हैप्पी अगेन. आप ना ऐसे हो जाओगे फिर कि मतलब ठीक है, जब आप इस सिचुएशन से निकलोगे, टॉक्सिक वाली सिचुएशन से निकलोगे, सो यू विल बी लाइक कि ठीक है यार, जो हो रहा है ना लेट इट बी, मेरे को कुछ अब नहीं चाहिए यूनिवर्स से, मैंने तो अब एक्सपेक्टेशंस करना ही छोड़ दिया है. बट आई कैन सी दैट दिस पर्सन विल मेक यू फॉल इन लव विद लाइफ अगेन. ये सिर्फ आपको इमोशनल अवेलेबिलिटी नहीं देंगे, ये आपको दे विल टीच यू दैट हाउ टू फॉल इन लव विद लाइफ. ओके, ये आपके लिटरली मूविंग ऑन में हेल्प करेंगे, आपकी पास्ट बैगेजेस के साथ आपको एक्सेप्ट करेंगे. आपके मन में शायद से ये बन गया होगा कि भाई मेरी इतनी ज्यादा पास्ट बैगेजेस है, मुझे इतनी ज्यादा बैगेजेस के साथ तो कोई एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, कोई एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता. But you are wrong, pile number one. This person will accept you with all the past baggages. Not only that, they will help you to heal from that. आप देख पा रहे हो इसमें कैसे इस बोट के अंदर these two persons are sitting, but this is the one who is moving the boat, है ना. So he will be that person for you. ये आपकी गाड़ी संभालेंगे, मतलब ड्राइवर, गाड़ी का चलाने वाले बन जाएंगे ये. This is what written in your love story. Not every love story is like a fairy tale. Some are made out of pain, some are made out of toxic connections, and some are more of a healing nature. ये लव स्टोरी ना आपकी वो हीलिंग नेचर वाली है, लेकिन हील करने वाली है आपको, है ना. हर किसी का देखो ऐसा नहीं होता है ना कि childhood sweethearts or like schoolmate sweethearts turn into lovers and then they married and so on and so forth. किसी किसी का ऐसा नहीं होता है. तो ये आपके वो पर्सन है, जब आप अपनी लाइफ में काफी सारे लेसन सीखे होगे, काफी सारी चीजों को गो थ्रू करे होगे, फिर ये आपको पर्सन मिलेंगे. और कभी कभार बहुत जरूरी भी होता है, बिकॉज अगर ये आपको शायद फर्स्ट टाइम में ही मिल जाते तो शायद से इतनी ज्यादा आप इनकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाते, शायद से आप एक दूसरे के लिए उस टाइम पे इतने ज़्यादा कंपेटेबल नहीं होते, या फिर इतने मेच्योर नहीं होते चीज़ों को टैकल करने के लिए जितने आप अब हो. ओके, नाउ लेट्स सी दैट ये जब आप पर्सन आपको मिलेंगे तो इनका आपके टूवर्ड्स ना क्या पर्सपेक्टिव होगा. पाइल नंबर वन, जैसे कि आपको, अब मैंने इनका तो बता दिया कि आपको हील करेंगे, आपको इमोशनली कंपेटिबिलिटी देंगे, आपको चीज़ें सिखाएंगे, और हो सकता है आपको लाइक गिफ्ट्स वगैरह भी काफ़ी देंगे, फ्लावर्स दे मीटिंग्स पे, है ना. ये चीज़ें होंगी, ये आपकी हेल्प करेंगे इन एवरी पॉसिबल सेंस. बट आपका तो चलो ये पर्सपेक्टिव होगा कि हाँ हेल्पिंग होंगे, केयरिंग होंगे, है ना, प्रोटेक्टिव होंगे ये. बट व्हेन दे सी यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, व्हेन दे मीट यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और व्हेन दे इंटरैक्ट विद यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सो व्हाट विल बी देयर पर्सपेक्टिव. इन्हें क्या लगेगा. Pile number one, first thing is coming out is that they will feel that you are very protective individual when it comes to your loved ones and family. आप बहुत क्लोज ऑफ इंडिविजुअल होगे, पाइल नंबर वन, और इनको ऐसा लगेगा कि ये बहुत क्लोज ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, ये इतना इजीली किसी को भी अपने सर्कल में नहीं आने देते हैं. दे नॉट लेट एनीवन टू बी इन देयर सर्कल. ये बहुत लिमिटेड लोगों को ही अलाउ करते हैं, बट जिनको ये अलाउ करते हैं अपने सर्कल में, उनके साथ फिर ये लॉन्ग टर्म कनेक्टिविटी निभाते हैं, उनके साथ फिर ये लाइफ टाइम कनेक्टिविटी निभाते हैं. इनको आपके टूवर्ड्स ये पर्सपेक्टिव होगा दैट पाइल नंबर वन तो ऐसे लोग हैं जो एक बार कमिटमेंट कर दें तो वो लाइफ लॉन्ग रहती है. ठीक है. They will also feel that you are a little stubborn, a little adamant when it comes to your things, but
उस एडेमेंसी के पीछे आपका केयर छुपा है, आपका प्रोटेक्टिव एनर्जी छुपा है. यू आर ऑल्सो स्पिरिचुअल बींग्स, पाइल नंबर 1, एंड दे विल अप्रिशिएट द फैक्ट. इट कुड बी पॉसिबल दैट दे आर ऑल्सो समवन हु आर वेरी स्पिरिचुअल, और आपसे मिलने के बाद इनका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो. दे विल ऑल्सो फाइंड यू वेरी कैरिस्मेटिक. उनको ऐसा लगेगा दैट पाइल नंबर 1 तो सेंटर ऑफ अटेंशन, अट्रैक्शन बन जाते हैं. अभी देखो, जरूरी नहीं है सबका वही पर्सपेक्टिव हो, क्योंकि अगर आपको कोई अच्छा लगता है, आपको कोई बहुत सुंदर लगता है और आप किसी और को बोलो कि यार ये तो कितना अच्छा लगता है ना, तो मे बी दूसरे पर्सन को वो ना लगे, आपको ऐसा लग रहा है बिकॉज यू आर ड्रॉन टूवर्ड दैट पर्सन. सो इनको ऐसा लगता होगा कि यार पाइल नंबर 1 तो इतने ज्यादा अट्रैक्टिव, इतने ज्यादा चार्मिंग है, इतने ज्यादा ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, कि जहाँ भी जाते होंगे सब इन्हीं के टूवर्ड्स अट्रैक्टेड रहते होंगे, सारा अटेंशन इन्हीं को मिलता होगा, है ना. उनका ये थिंकिंग होगा बिकॉज दे फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव, दे फाइंड यू वेरी चार्मिंग. पाइल नंबर 1, दे विल ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक टू यू. वो ना ऐसे, आप जैसे अगर आप क्लोज ऑफ भी रहोगे ना तो भी दे विल कम अप विद एक्सक्यूजेस टू टॉक टू यू. वो ऐसे एक्सक्यूजेस बनाएंगे कि भाई किसी ना किसी तरह पाइल नंबर 1 से जाके बात कर लें, बस ये वाले एक्सक्यूजेस बनाएंगे. वाई? बिकॉज यू आर लाइक अ मिस्ट्री टू देम, कि भाई क्लोज ऑफ रहते हैं बट इतना ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी है कि कॉल करते हैं सबको, अटेंशन डिमांड करती है इनकी पर्सनालिटी, बट पास जाओ तो थोड़ा सा क्लोज ऑफ है, इतनी खुल के बात नहीं करते, बहुत छोटा सा सर्कल है. एंड दे वुड बी लाइक कि मुझे भी सर्कल के अंदर जाना है, मुझे जानना है ये कैसा पर्सन है. ओके, नाउ लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर यू. पाइल नंबर 1 विद द लव ओरेकल. पाइल नंबर 1, what are the messages from the angels for pile number 1? What are the messages from the angels? What are the messages from the angels for pile number 1? Okay. Flirt, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स. कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे ओपननेस के लिए कहा जा रहा है, टू ओपन योर सेल्फ, टू एक्सटेंड योर एनर्जी टू अदर्स. इतना क्लोज ऑफ रहने की जरूरत नहीं है. आप कितने फन इंडिविजुअल हो वो आप लोगों को जानने दो, खुद को जानने का लोगों को एक मौका तो दो. पाइल नंबर 1, अगर आप अपने आप को इतना क्लोज ऑफ कर लोगे, किसी को कोई आपको जान ही नहीं पा रहा है, सो इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी सेंस. नेक्स्ट इज रिट्रीट. इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड. समवेयर पाइल नंबर 1, जिन चीज़ों को लेकर, जिन टॉपिक्स को लेकर आपको हैवी फील होता है, when it comes to your love life, if commitment is something which makes you feel suffocated, which makes you feel panicked, to retreat from it. Okay, if emotional connectivity is something जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा पैनिक की सिचुएशन जैसा आ जाता है, तो retreat from it. This is the time for you to listen to your heart. This is the time for you to listen to your intuition. अपना इंट्यूशन का सुनो, अपने हार्ट का सुनो, और रिट्रीट करो अपने आप को समझने के लिए. बिकॉज वंस यू रिट्रीट फ्रॉम द आउटसाइड नॉइज, वंस यू अनप्लग द आउटसाइड नॉइज, यू विल बी एबल टू ट्यून इन विद योर इंट्यूशन. You will be able to tune in with your inner voice, and once that voice is clear, once you understand कि भाई आपसे चाहता क्या है यूनिवर्स, आप बहुत इजीली से अपने लव्ड मैच को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे. लास्टली, कोडिपेंडेंसी. एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ. कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के ऊपर आप इतना ज़्यादा डिपेंड हो रहे हो, पाइल नंबर 1, कि उसकी वजह से आपकी रोमांटिक लाइफ और लव लाइफ अफेक्ट हो रही है. यहाँ पे एडिक्शंस का मतलब सिर्फ टोबैको, अल्कोहल, स्मोकिंग है ना, ये नहीं है. इट कुड बी एनीथिंग. इफ़ यू आर समवन जिन्होंने बहुत ज़्यादा ही थेरेपी वगैरह और बहुत ज़्यादा काउंसलिंग का वो ले लिया है सहारा, और ठीक होने के बाद भी आप नहीं ठीक होना चाह रहे हो, तो दैट्स ऑल्सो अ डिपेंडेंसी. आई हैव सीन कि पीपल बिकम सो डिपेंडेंट ऑन काउंसलिंग एंड थेरेपीज, कि मतलब सी थेरेपी इज समथिंग जो कि आपको डील करना सिखाता है चीज़ों से, है ना, आपको उधर से निकालता है. बट आप अगर उसी पे डिपेंड हो जा रहे हो तो कहीं ना कहीं वो तो फिर पूरा पर्पस ही डिफीट हो गया. फिर sometimes people get too dependent on maybe a certain person, on a certain instrument. आजकल तो लोग फोन से इतना ज़्यादा एडिक्टेड हैं, फोन पे इतना डिपेंडेंट है. सो इट कुड बी एनीथिंग, बट समवेयर किसी भी चीज़ की, बोलते हैं किसी भी चीज़ की अति खराबी होती है. एनीथिंग डन इन एक्सेस इज गोइंग टू रूइन योर. तो समवेयर ना बहुत एडिक्टेड, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी आ रही है, तो उस चीज़ को लेकर आपने जो है वर्क करने की ज़रूरत है. पाइल नंबर 1, so do that. I know there was a lot of background noise coming from the traffic and I cannot help it because traffic होता है यहाँ पे तो आवाज़ आएगी ही. तो उसके लिए I'm so sorry. I hope आएगी ये तो आवाज़. I hope कि रीडिंग क्लियर आपको समझ में आया. I know background noise है, but try to
ignore that noise and focus on my voice only. So yeah, pile number 1, that was the reading. I hope you get some kind of clarity. आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसी लगी रीडिंग, या फिर और कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे आप चाहते हो कि मैं वीडियोस बनाऊं, सो दैट आई कैन bring those readings for you. Also, if you want to have a personalized reading with me, then you can book a session with me on Instagram. I have mentioned the details of my Instagram handle in the description box. Thank you so much for joining me, watching this video. मिलते हैं next video के time पे, तब तक के लिए bye. Also, if you have not subscribed to my channel, kindly do that also. Bye. Hello, pile number 2. So, if you have picked this picture, then this is your reading. Let's see pile number 2 कि आपकी क्या कुछ लव स्टोरी है जो कि डेस्टिनी ने आपके लिए लिखी है. What is written in your destiny? This is a general reading, pile number 2. So, no matter आप किस caste, religion, gender या age के हैं, you can watch this video also. It's a timeless reading. So, no matter कि आप कब इस वीडियो को देख रहे हो, no matter ये कब अपलोड हुई है, जब भी आप देख रहे हो, that is the right time to watch this video. Now let's start pile number 2. Pile number 2, love story. Pile number 2, love story. Kindly ignore the background noise. I have been waiting to record the video from so long, and ये noise खत्म ही नहीं हो रहा है, और this is something which I cannot avoid. So please cooperate with me. Pile number 2, pile number 2, pile number 2, love story. Okay. 9 of Cups. कहीं ना कहीं this card I also want to take. Somewhere ना मुझे ऐसा लग रहा है pile number 2 कि your love story is going to be exactly the way you have imagined it. जैसे हर कोई ऐसे imagine करता है ना कि like my person is going to be like this, my person is going to be like that. Pile number 2 आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि literally आपका पर्सन एग्जैक्टली वैसा ही होगा जैसा कि आप इमेजिन करते थे हमेशा, जैसा कि आप चाहते थे हमेशा. वाओ, सच ब्यूटीफुल एनर्जी, सच स्ट्रॉन्ग वॉन्ट्स एनर्जी. वेरी नाइस. पाइल नंबर 2. Okay. Pile number 2, I can see that your current energy is of waiting. The first card, which is of the Judgment, talks about surrendering completely to the divine. Somewhere it seems like that you have surrendered completely to the divine. You are like, ठीक है यूनिवर्स, जो भी आपने मेरे लिए चुना है वो पर्सन मेरे पास भेजना. मैं अब सिर्फ अट्रैक्ट कर रही हूँ अपने पार्टनर को. आई एम नॉट चेजिंग, आई एम लाइक सरेंडरिंग टू यू. सी हाउ आर दीज सोल्स हैव सरेंडर्ड कम्प्लीटली, है ना. ऐसे वो हाथ फैला के सरेंडर कर चुके हैं कि ठीक है, अभी वॉट एवर वी आर गोइंग टू गेट, वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट विद ओपन आर्म्स. सिमिलरली आई कैन सी यू इन द सेम सिचुएशन, जहाँ पे आपने भी ये कह दिया यूनिवर्स को कि ठीक है यूनिवर्स, जो भी पर्सन आप मेरे लिए भेज रहे हो ना, आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट दैट पर्सन विद ओपन आर्म्स. कहीं ना कहीं मैं अब खुद का दिमाग लगा के और खुद के मेहनत लगा कर हो गया है मेरा. नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू बिलीव इन यू. Now I just want to see that what you have in store for me. So कहीं ना कहीं एक complete surrender की energy आपके लिए आ रही है pile number 2, and I think that you are someone जो कि काफ़ी ज़्यादा believe करते हो यूनिवर्स में, कर्मास में, पास्ट लाइफ में आप शायद बहुत बिलीव करते हो. You are a firm believer that there is someone, there is a soul which is destined to you. मतलब आपको ये चीज़ है कि भाई मेरा एक सोलमेट है बाहर वर्ल्ड में, and I am going to attract that person. Because I can see that happening for you, pile number 2. You are literally going to attract the one who is meant for you. I can see that you are attracting someone who is a very mature individual. हो सकता है कि एज में आपसे थोड़े से बड़े भी हों और बड़े नहीं भी है ना, तो भी this person is very very mature. This person is very passionate towards their lover, towards their partner. काफ़ी ज़्यादा passionate हैं, काफ़ी ज़्यादा intense भी हो सकते हैं ये person. This person is in control. ठीक है. With the King of Wands energy, I can see a very controlling individual, not in a negative sense. ऐसा नहीं है कि वो आपको कंट्रोल करेंगे, but they are like the provider mindset होगा इनका.
ठीक है, दे वॉन्ट टू बी द पर्सन जो कि ना रिलेशनशिप का डायरेक्शन लीड करना चाहते हैं. दे आर नॉट समवन हु इज गोइंग टू प्ले माइंड गेम्स विद यू. दे आर नॉट समवन हु इज गोइंग टू प्ले ऑन ऑफ विद यू. जैसे ही दे विल सी कि ठीक है यार मेरे को भी इस पर्सन के टूवर्ड्स ना सीरियस एनर्जी आ रही है, दे विल टेल यू. वो बोल देंगे कि भाई पाइल नंबर 2, मुझे आपके लिए सीरियस फीलिंग्स हैं. आई वॉन्ट टू टेक दिस कनेक्शन फर्दर. आई वॉन्ट टू कमिट कम्प्लीटली. अभी नो मैटर you are a male watching for your partner or for your wife or your girlfriend, और मतलब no matter आपका जेंडर क्या है, जो आपके पार्टनर है ना, ये चाहे ये लड़की है चाहे ये कोई मेल है, दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाइज. ठीक है, ये ऐसे हाना हाना के गेम्स में नहीं खिलाएंगे आपको. ये ऐसे नहीं बोलेंगे कि कमिट करना तो चाहते हैं पर पता नहीं कर सकते हैं कि नहीं. हाँ, आई लव यू बट आई ऑल्सो डोंट नो व्हाट टू डू विद माई लाइफ येट. अभी मैं कमिटमेंट नहीं दे सकती, मुझे कमिटमेंट फोबिया. नो, दे आर नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट. I can also see that it could be possible that they are not from the same city as yours. It could be very much possible that you will meet this person while traveling to somewhere. ये किसी दूसरी सिटी से हो सकता है, या तो ये ट्रैवल कर रहे होंगे आपकी सिटी में तब आपसे मुलाकात होगी, या फिर आप ट्रैवल कर रहे होंगे इनकी सिटी में तब आपसे मुलाकात होगी. एंड ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है देयर आर वेरी हाई चांसेस कि कोई तो शादी, कोई फंक्शन, कोई ऐसा इवेंट आप लोग अटेंड करोगे साथ में, एंड देयर यू आर गोइंग टू मीट. इट कुड बी पॉसिबल कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा अरेंज्ड भी हो मीटिंग. लाइक इट कुड बी पॉसिबल दैट दिस इज नॉट अ वेरी नेचुरल सेटिंग वाला मीटिंग कि भाई आपने खुद एक दूसरे का आई कैच करा और फिर आपने बात करनी चालू कर दी. इट कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि ना आपकी मीटिंग जो है अरेंज कराई जाए. कोई फ्रेंड आपकी मीटिंग अरेंज करा सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी फ्रेंड की बर्थडे अगर किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है एंड आप वहाँ पे इस पर्सन से मिले हो, सो इट कुड बी पॉसिबल दैट योर फ्रेंड माइट इंट्रोड्यूस, है ना, वो ऐसे इंट्रोड्यूस करा है दैट आई थिंक दैट, मतलब कोई आपका फ्रेंड ही बोल दे कि मुझे ना ऐसा लगता है तुम दोनों बहुत कंपेटेबल हो गए एक दूसरे के टूवर्ड्स, एक दूसरे से बात करो, या फिर शादी में कोई आपको मिलवाए, है ना, और मिलवाएंगे इसी एम से कि आप दोनों की एक दूसरे से बात चालू हो, बिकॉज उन लोगों को भी लग रहा होगा कि आप काफी कंपेटेबल हो एक दूसरे से. I can say that when you meet this person ना, they are going to be doing really really well in their career. ठीक है, इनकी करियर का ना बहुत अप स्टेज चल रहा होगा उस टाइम पे, इन्होंने करियर में काफी कुछ अचीव कर लिया होगा उस टाइम पे. एंड थोड़ा सा स्ट्रेंज है बट इट कुड बी पॉसिबल दैट दे हैव नेवर बीन इन अ सीरियस रिलेशनशिप व्हेन यू मीट देम. ठीक है, ये दोनों की एनर्जीज हो सकती है. हो सकता है आप भी कभी कोई सीरियस रिलेशनशिप में या कोई रिलेशनशिप में ही ना रहे हो, एंड सेम गोज विद हिम. मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है दैट यू गाइज आर गोइंग टू बी ईच अदर्स वेरी फर्स्ट सीरियस रिलेशनशिप विच इज अल्टीमेटली गोइंग टू टर्न इनटू मैरिज. आई कैन सी दैट दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी कमिटेड टू यू. बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है. आई कैन सी सीरियसनेस बहुत होगी. मतलब मैंने बोला ना आपको प्रोवाइडर माइंडसेट होगा इनका. दे विल बी लाइक दैट शी इज माई पर्सन और ही इज माई पर्सन. आई वॉन्ट टू प्रोवाइड फॉर देम इन एनी वेज पॉसिबल, चाहे वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, मोरली हो, केयर करके हो, कुछ भी हो सकता है ना. तो इनका बहुत ऐसा माइंडसेट होगा कि मैं अपने पर्सन को, मैं अपने पार्टनर को, आई वांट देम टू फील सीन, आई वांट देम टू फील अंडरस्टूड. आई डोंट फील वांट कि उनको ऐसा लगे कि भाई मेरे पर्सन को तो मेरी कोई पड़ी ही नहीं है. ठीक है, लेट मी पुल वन मोर कार्ड फॉर क्लैरिटी विद दिस स्ट्रेंथ एनर्जी. ओके, इट कुड बी पॉसिबल पाइल नंबर 2 दैट मुझे ना बहुत ज़्यादा से सोलमेट कनेक्शन वाली आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है. डिस्टाइंड मैच वाली यहाँ पे एनर्जीज दिखाई दे रही हैं. बहुत ज़्यादा डिस्टाइंड एनर्जी होंगी. योर चॉइसेस आर गोइंग टू बी वेरी मच सिमिलर विद वन अनदर. इट कुड बी पॉसिबल कि फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे मन में ही सोच रहे हो दैट आई रियली वॉन्ट टू हैव इटालियन, मेरा बहुत मन कर रहा है, एंड इनका कॉल आ जाए कि यार लेट्स गो टू दिस कैफे ना, इसका पास्ता बहुत अच्छा है मैंने सुना है ना. मतलब इस तरीके से होंगे. यू विल लाइक कि यार आई वाज थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग. मतलब बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना टेलीपैथी, कि टेलीपैथी इज लाइक व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग. तो कहीं ना कहीं आपका बड़ा ज़्यादा वैसा कनेक्शन होगा वेयर यू अंडरस्टैंड ईच अदर विदाउट इवन सेइंग. बहुत ज़्यादा केयर दिखाई दे रही है इस कनेक्शन के अंदर. यू गाइज विल पैम्पर ईच अदर, यू गाइज विल केयर अबाउट ईच अदर, यू विल बी वेरी प्रोटेक्टिव फॉर वन अनदर. ओके, नेक्स्ट इज दैट इनका क्या पर्सपेक्टिव होगा जब ये आप, अभी हमने इनका तो बहुत बात कर ली है कि ये ऐसे नेचर होगा वैसा नेचर होगा, बट इनका पर्सपेक्टिव आपको लेकर क्या होगा. व्हेन यू मीट देम व्हाट विल दे थिंक अबाउट यू. यू आर लिटरली गोइंग टू बी समवन जो इनके ना लाइफ प्लान्स को पूरा
बिल्कुल ऐसे कर देगा। इनके लाइफ प्लान्स होंगे, मैंने आपको बोला ना करियर के बहुत अच्छे स्टेज पे होंगे, तो इनके लाइफ प्लान्स होंगे, मुझे करियर सेट करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। रिलेशनशिप्स एंड मैरिजेस आर नॉट इन माई टू डू लिस्ट, बट व्हेन यू एंटर देयर लाइफ दे विल बी लाइक दैट ओके आई हैव नॉट सीन दिस कमिंग। ठीक है, मतलब लिटरली ऐसा होगा कि दे विल बी लाइक यार मैंने ये तो नहीं सोचा था कि ये ऐसा मेरी लाइफ में कोई पर्सन आएगा। एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट देर आर वेरी हाई चांसेस दैट विद इन a week or like within 10 days of meeting you they will start having this feeling or they will start having this intuition that okay this is the one for me। हो सकता है आपको ना बोलें विद इन 1 week, बट जब आपकी बाद में बातचीत बातचीत स्टार्ट हो जाएगी अच्छी वाली तो आपको बताएंगे कि मुझे तो ना तुमसे मिलने के 1 हफ्ते बाद ही पता चल गया था कि हाँ आई एम गोइंग टू बी विद दिस पर्सन, दिस इज माई सोलमेट। ऐसे वाला एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दे विल थिंक ऑफ यू एज समवन हु इज वेरी लॉयल। इट कुड बी पॉसिबल कि जब आप कुछ मिलो, आपकी कोई ऐसी बातें हो, आप किसी का अपने फ्रेंड का कोई स्टैंड लो, कुछ ऐसी चीजें हो जिसकी वजह से उन्हें लगे कि यार ये पर्सन बहुत लॉयल है, शी और ही इज लॉयल टू द कोर, मतलब बहुत ज्यादा लॉयल है अपने पर्सन को लेकर। दे विल ऑल्सो थिंक दैट यू आर समवन हु इज लाइक द पर्सन जो कि ना सिचुएशन को बहुत इजीली डिफ्यूज कर देता है। लॉयलिटी आपकी बहुत अच्छी लगेगी इनको। इनको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल इंडिविजुअल हो, सबको बहुत रिस्पेक्ट करते हो, सबको बहुत अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो, बहुत अंडरस्टैंडिंग नेचर होगा। इट कुड बी पॉसिबल कि कोई ऐसी बातें हों जब आप मिलो तो आप इनको बोलो कि हाँ मुझे इस बात का बुरा लगा बट आई डू अंडरस्टैंड दिस पर्सन पर्सपेक्टिव, दिस पर्सन इज कमिंग फ्रॉम हियर, आई नो दैट दिस इज नॉट द इंटेंशन। तो कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी दैट इवन व्हेन यू आर नॉट फीलिंग वेल, इवन व्हेन यू आर फीलिंग सैड अबाउट सर्टेन थिंग, आप उसको प्रैक्टिकली सोचोगे, अंडरस्टैंडिंग नेचर का होगे अंडरस्टैंडिंग नेचर के होगे, इनको वो बहुत अच्छा लगेगा। ओके, I can also see with the temperance energy here that you are very giving, pile number 2. You are someone who really wants to help other people, who really wants to provide for other people. आप ना बहुत ज़्यादा लाइक चैरिटेबल हो ऐसा उन्हें लगेगा, या फिर हो सकता है कि दिस इज अ क्वालिटी ऑफ योर्स, आपको चैरिटी करना पसंद हो, आप एनजीओ से कनेक्टेड हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर आपको इन जनरल ही पसंद हो हेल्प करना। So that is something which will also draw them towards you, pile number 2. Okay, now let's pull some cards from our love oracle deck. Let's see what's coming for you, pile number 2, from the love oracle, from the angel oracle, pile number 2. Okay, free yourself, it's time to take back control of your life। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की वजह से आपने ना अपने आसपास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी हैं, पाइल नंबर 2। इवन तो आपकी एनर्जी तो काफ़ी सरेंडरिंग है, बट यहाँ पे बोला जा रहा है, यूनिवर्स कह रहा है कि कुछ चीज़ें, कुछ आपकी खुद की सेट बाउंड्रीज हैं जिनकी वजह से यू आर फीलिंग रिस्ट्रिक्टेड। सो उन बाउंड्रीज से निकलने के लिए कहा जा रहा है, आपको बोला जा रहा है दैट फ्री योर सेल्फ फ्रॉम सच बाउंड्रीज, फ्रॉम सच एक्सपेक्टेशंस। हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि इफ आई वांट टू बी समवन, इफ आई वांट टू बी विद समवन इन माय लाइफ, तो मेरे को ये चीज़ करनी चाहिए, मेरे को इस तरीके से रहना चाहिए, फिर मेरे को इस चीज़ में ऐसा होना चाहिए, देन ओनली आई विल बी एबल टू अट्रैक्ट अ पर्सन। बट यहाँ पे आपको बोला जा रहा है जो सुपरफिशियल एक्सपेक्टेशन आपने खुद से ही बना रखी है उनसे खुद को फ्री करो, बिकॉज दोज एक्सपेक्टेशंस आर नॉट गुड फॉर यू, आर नॉट गुड फॉर योर लव लाइफ। ओके, सेकेंड इज सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द हराइजन। ये कहीं ना कहीं बड़ा ही अटपटा सा कार्ड यहाँ पे आया है विद सेपरेशन एनर्जी। कहीं ना कहीं इट कुड बी पॉसिबल कि काफ़ी लोग आप में से जो ये रीडिंग देख रहे हैं वो एक सेपरेशन सिचुएशन में चल रहे हों, एंड इसलिए रीडिंग देख रहे हो कि भाई मेरे पार्टनर के साथ क्या कुछ चल रहा है, क्या यही मेरा पार्टनर। सो हो सकता है पाइल नंबर 2, इफ़ यू आर इन अ सेपरेशन सिचुएशन देन यू आर अबाउट टू मीट समवन न्यू। Okay, lastly, forgiving and learning, as you release and heal the past you experience more love in the present moments। somewhere जो भी past की baggages हैं, जो भी past के traumas हैं, जो भी past का guilt है, चाहे guilt है, चाहे regret है, चाहे disappointment है, चाहे trauma है, चाहे betrayal है, release everything। ठीक है, आप एकदम रिलीज करके एकदम फॉरगिविंग एंड लर्निंग की एनर्जी में आ जाओ। खुद से गलतियां हुई हैं तो खुद को फॉरगिव करो, किसी और से कोई गलतियां हुई हैं तो उस पर्सन को फॉरगिव करो, बिकॉज जब आप फॉरगिव करोगे दूसरे पर्सन को तो ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे।
यहाँ पे हम फॉरगिव दूसरे पर्सन के लिए नहीं करा रहे हैं कि उसको फॉरगिव कर दो तो उसको अच्छा रहेगा, नहीं, वी आर आस्किंग फॉर दिस फॉर योर ओन गुड। बिकॉज जब तक आप खुद को या फिर दूसरे को फॉरगिव नहीं करते हो ना, तब तक आपके आपके खुद के कंसाइंस में वो गिल्ट रहता है, खुद के कंसाइंस में वो बर्डन रहता है। ओके, so yeah, pile number 2, that was the reading. I hope you liked the video. If you have not subscribed to my channel yet, so kindly do that, and also please do let me know in the comment section कि आप किस तरह के videos और पसंद करोगे, किस तरह की readings मैं आपके लिए लेकर आऊँ, so that I can make videos on that. Do write angel blessings in the comment to claim this reading. If you want to get a personal reading done with me, you can connect to me via Instagram. I have mentioned the details of my Instagram in the description box, so kindly check that out. Now we will meet in the next reading. Tab tak ke liye bye. Hello, pile number 3. So if you have picked this picture for your pile selection, then this is your reading. Let's see that what is your love story, pile number 3. What is destined for you, pile number 3. दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो नो मैटर कि आप किस कास्ट, रिलीजन, जेंडर या एज के हैं, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ऑल्सो टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने ये वीडियो आए, दैट इज़ द राइट टाइम टू वॉच दिस वीडियो टू गेट द मैसेजेस एंड द गाइडेंस। नाउ लेट्स सी पाइल नंबर 3, व्हाट्स कमिंग इन योर लव लाइफ, व्हाट इज destined फॉर यू, व्हाट डज द डेस्टिनी हैज़ इन स्टोर फॉर पाइल नंबर 3. Okay. Why do I feel that a lot of people जिन्होंने पायल सेलेक्ट किया, they are already in a relationship? Maybe you are in a relationship which is moving really fast for your liking, and आपको ऐसा लग रहा है that the pace is too fast. Is it actually going to work or not? कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है इसके अंदर आप कंफ्यूज्ड भी फील कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी लग रहा हो सकता है पाइल नंबर 3 कि जो पर्सन है ये आपके टूवर्ड्स सीरियस नहीं है। तो करंट एनर्जीज में बहुत सारे डाउट्स देख पा रही हूँ मैं आपके। आई कैन सी अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन फॉर यू, पाइल नंबर 3. आई कैन ऑल्सो सी कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन, एंड कहीं ना कहीं आपने ऐसा ही पर्सन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा है अभी, पाइल नंबर 3. आई कैन सी यू बीइंग इन अ रिलेशनशिप विद समवन हु इज़ नॉट रियली विलिंग टू कमिट विद यू प्रॉपरली। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी आप एक ऐसे पर्सन के साथ हैं जिनको शायद से लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में इतना विश्वास नहीं है, फिर वो अभी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए नहीं देख रहे हैं। कहीं ना कहीं हियर द यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू थिंक केयरफुली, पाइल नंबर 3, टू बी वेरी केयरफुल। आप जो चीज़ चाह रहे हो, जो पर्सन आपने अपनी ओर अट्रैक्ट कर रखा है, या फिर आप जिस पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म लाइफ चाह रहे हो, थिंक अबाउट दैट पर्सन क्लियरली वंस अगेन, दैट इज इट द राइट पर्सन। क्योंकि जो पर्सन अभी आपको ऐसे बोल रहा है कि यार अभी आई एम नॉट वेरी श्योर, लेट्स टेक वन स्टेप एट अ टाइम। आई नो कभी कभार लोगों को बहुत ज़्यादा कमिटमेंट फोबिया होता है, वो कमिट नहीं कर पाते हैं, वो नहीं सोच पाते हैं। बट जो पर्सन रिलेशनशिप में आया ही इस इंटेंशन के साथ है कि मुझे तो बस कुछ टाइम तक इस पर्सन के साथ रहना है, उसके बाद मैं इस पर्सन से ब्रेकअप करके कहीं और चला जाऊंगा या कहीं और चली जाऊंगी, किसी और के साथ कंप्लीटली कमिट करूंगी। सो क्या आप ऐसे पर्सन के साथ सेटिस्फाइड हैं, पाइल नंबर 3? बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू आर ऑल्सो अवेयर ऑफ द फैक्ट, कहीं ना कहीं आपको भी शायद से लगता है दैट दिस पर्सन इज ऑलरेडी ओनली इंटरेस्टेड इन कैजुअल कनेक्शन, दिस पर्सन इज ओनली इंटरेस्टेड इन फिजिकल कनेक्शन। But somewhere ना you have your doubts and maybe that's why you have picked the pile, because you are hoping कि कहीं ना कहीं इसमें आपको क्लैरिटी मिले आपकी सिचुएशन को लेकर। सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं दैट इफ़ यू आर सो कन्फ्यूज एंड लिसन टू योर इंट्यूशन, कहीं ना कहीं यू आर द वन जिसने अपने आप को इस सिचुएशन में फंसाया है, एंड यू आर द ओनली वन जो कि अपने आप को इस सिचुएशन से निकाल भी सकते हैं। ठीक है, ये जो सिचुएशन में आप हो ना, जहाँ पे आप इतना फंसे हुआ फील कर रहे हो, स्टक फील कर रहे हो, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ योर ओन। ठीक है, किसी ने जबरदस्ती नहीं फंसाया है। आपको ऐसा शायद से लग रहा है कि अभी तो आई एम स्टक इन दिस, अब तो मैं चाहकर भी नहीं निकल सकता हूँ, बट यहाँ से आप निकल सकते हो, पाइल नंबर 3. एंड यू जस्ट नीड टू बी क्लियर, यू जस्ट नीड टू ब्रिंग क्लैरिटी इन दिस कनेक्शन बाय योरसेल्फ।
कहीं ना कहीं आप खुद ही क्लियर नहीं हो इस पर्सन को लेकर, एंड वही जो आपका कंफ्यूजन है, कियोस है, वो सारा यहाँ पे पोर्ट्रे हो रहा है. ओके, दिस पर्सन इज नॉट रेडी टू फाइट फॉर यू, पाइल नंबर 3, एंड दैट इज नॉट व्हाट डेस्टिनी वांट्स फॉर यू, बिकॉज डेस्टिनी हैज अ पर्सन जो कि आपके लिए ना केवल स्टैंड लेंगे बट आपको कंप्लीटली कमिट भी करेंगे. ओके, यहाँ पे आई कैन क्लियरली सी कि जो पर्सन जो पर्सन आपके लिए destined है ना, पाइल नंबर 3, that person is going to be very very loyal to you. That person will never give you any inclination कि आपको ना डाउट करना पड़ेगा, आपको ये डाउट रहेगा कि भाई ये मेरे लिए कमिटेड है कि नहीं, बिकॉज दिस पर्सन विल बी वेरी कमिटेड टू यू फ्रॉम द वेरी स्टार्ट. Even when you guys would just have started talking with one another, तो भी ये person आपको बोलेगा that okay, these conversation, the kind of conversation we are having are exclusive. I am not having the similar kind of conversation, or I am not having the similar kind of feelings or thoughts about anyone else. तो ये पर्सन ना आपको अश्योरिटी देगा, आपको इनसिक्योरिटी नहीं देगा. और जो आपका करंट पर्सन है ना कहीं पाइल नंबर 3, उन्होंने आपको इनसिक्योरिटी ज्यादा दी है और अश्योरिटी कम दी है. I can say that universe wants to send someone your way who is going to be a very mature individual, very practical individual, very understanding individual also. This person is not someone जिसको समझाने के लिए आपको बार बार efforts करने पड़ेंगे. ये genuinely चाहेंगे आपकी situation को समझना, आपको समझना, और ये समझेंगे भी. They will not act like a child, or they will not act like an immature person, और ये tantrums throw नहीं करेंगे. ठीक है. The person who is meant to be there in your life love story is going to be someone who will take a stand for you. इनको आपके लिए जो भी स्टैंड लेना पड़ेगा, मे बी हो सकता है पेरेंट्स के आगे स्टैंड लेना पड़े, सोसाइटी के आगे स्टैंड लेना पड़े, तो ये स्टैंड लेंगे. ये ऐसे नहीं बोलेंगे कि 5 साल रिलेशनशिप के बाद कि यार माई पेरेंट्स आर नॉट गोइंग टू अग्री एंड आई कैन नॉट टेक अ स्टैंड इन फ्रंट ऑफ देम, सो वी शुड ब्रेक अप. नो, they will be like that, I have committed to you and I'm going to take a strong stand for you even in front of my parents. See, taking a stand in front of your parents is not bad. You are not disrespecting them, you are just asking them to understand your perspective. और जो पर्सन आपके लिए इतना ट्राई भी नहीं कर सकता है, तो दैट पर्सन इज नॉट वर्थ इट, पाइल नंबर 3. एक ऐसे पर्सन के साथ आप क्यों रहना चाहते हो जो कि आपके रिस्पेक्ट के लिए, आपके हक के लिए ट्राई भी नहीं करेगा. ठीक है, I can see that this individual is definitely going to try for you. Not only that, I am also able to see a strong marriage commitment, strong marriage chances with this person. मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि मिलने के within 4 to 6 months ना this person is going to propose you for marriage, engagement वगैरह. और जिस पर्सन के साथ शायद से आप अभी हैं, या फिर जिस कनेक्शन के लिए आप अभी इतना ज़्यादा वरिड है ना, ये कनेक्शन है, ये पर्सन ने आपको बहुत टाइम से अटका रखा है. इस कनेक्शन के साथ मुझे एक ऑन ऑफ एनर्जी दिखाई दे रही है, ऑन अगेन ऑफ अगेन एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये ब्रेकअप कर लेते हैं, बोलते हैं मुझे स्पेस चाहिए, एंड फिर after 2 to 3 months they will return back in your life. They will be like that, I'm so sorry, I want you back in my life. फिर आप जब इनके साथ कुछ महीने रिलेशनशिप में आते हैं तो ये फिर से कोल्ड स्टार्ट कर देते हैं एक्ट करना, फिर से एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, ढंग से रिप्लाई नहीं करना, कम्युनिकेट नहीं करना, एंड वापस से एक नो कॉन्टैक्ट में चले जाते हैं. ये पर्सन ने आपको सेल्फ एस्टीम इश्यूज दे रखे हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम लो कर रखा है और अपने आप को लेकर इनसिक्योर भी कर रखा है. ठीक है, तो यहाँ पे तो यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि एक ऐसे पर्सन की वजह से आप एक ऐसे इंडिविजुअल को गवा दोगे जो कि आपके लिए जेन्युइनली विलिंग है. ओके, सो आई थिंक दैट यू गॉट योर क्लैरिटी, पाइल नंबर 3. नाउ लेट्स सी कि जो ये पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, जिनके साथ आपकी लव स्टोरी है, इनका आपके टूवर्ड क्या कुछ पर्सपेक्टिव था जब ये आपकी लाइफ में एंटर हुए थे. इनको आप किस तरह के इंडिविजुअल लगे थे, what did they thought of you when they have first met you, when they have first interacted with you, or maybe when they have first see you maybe. Okay, जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है is that they might have thought that you are a very stubborn individual. They have also thought that you are someone ना जिनको पता है कि अपनी बातों को कैसे मनवाना है. You know how to get your way. You know how to make people agree to your terms and conditions. Maybe आपका जो first impression उनके towards जाए is going to be the kind of individual who is a little rigid in nature.
यू नो, द माई वे और द हाईवे काइंड ऑफ इंडिविजुअल, कि भाई मेरी तो यही है, मेरे को तो यही अच्छा लग रहा है, बाकी तुम देख लो। दिस इज वॉट आई लाइक। आपका ना बड़ा सेट होगा जब आप इस पर्सन से मिलोगे कि दिस इज वॉट आई वॉन्ट इन माई लाइफ, दिस इज हाउ आई हैव वॉन्टेड थिंग्स टू बी, नाउ यू सी, मैं तो ऐसी ही हूँ या मैं तो ऐसा ही हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा उनको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन रिजिड है, बट वंस दे गेट टू नो यू दे विल रियलाइज दैट ओके दिस पर्सन इज नॉट रिजिड, दे हैव जस्ट स्टार्टेड प्रायोरिटाइजिंग देमसेल्फ। ठीक है, पहले हो सकता है आप अपने आप को उतना प्रायोरिटाइज नहीं करते हो, बट व्हेन यू मीट दिस पर्सन ना, देन यू हैव स्टार्टेड प्रायोरिटाइजिंग योरसेल्फ मच, which is a really really good thing. Pile number 3, I can see that they will also feel that you are a very spiritual being. You are connected यू आर कनेक्टेड टू द डिस्टाइंड, आप काफ़ी ज़्यादा एक स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, लाइक यू यूज टू मेडिटेट, जब आप इनसे मिलो तब आप मेडिटेट वगैरह करते हो, योगा वगैरह हो सकता है करते हो, आप बातें करो जब इनसे मिलो कि दिस इज़ वॉट कर्मा इज, दिस इज़ द लॉ ऑफ यूनिवर्स, दिस इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो कहीं ना कहीं इन्हें वो भी लगेगा। दे विल ऑल्सो फील दैट यू आर अ वेरी इमोशनल पर्सन ऑल्सो। 2 कप्स की एनर्जी यहाँ पे प्रेजेंट है, विच टॉक्स अबाउट द फैक्ट दैट आप ना इमोशनल काफ़ी हो गए, आप उसको छुपा लेते होगे, अपने इमोशंस को काफ़ी अच्छे से हाइड करते होगे, बट यू वोंट बी एबल टू हाइड द फैक्ट दैट इफ फ्रॉम द इनसाइड यू आर अ वेरी इमोशनल बीइंग। जैसे ही आपसे मिलेंगे ना वो, इनको ये चीज़ तो क्लियर होगी कि यार इसके टूवर्ड्स मुझे वो एनर्जीज लगी हैं जो मुझे और किसी के टूवर्ड्स नहीं लगी। सो कहीं ना कहीं एक इंस्टेंट वाइब कनेक्शन इनको आपके साथ लगेगा विद द लवर्स एनर्जी समवेयर। देयर फर्स्ट थॉट व्हेन दे मीट यू दैट इज शी माई सोलमेट, इज ही माई सोलमेट, मतलब आपसे मिलते इनका सबसे पहला थॉट ये होगा ये मेरे सोलमेट है यूनिवर्स, ऐसे करके ये सोचेंगे। एंड जैसे जैसे फिर आपसे बात करना स्टार्ट करेंगे वैसे वैसे आपके टूवर्ड्स और अट्रैक्टेड होंगे। मुझे बहुत ज़्यादा एक डीप केमिस्ट्री दिखाई दे रही है। दे विल फील इनसेनली अट्रैक्टेड टू यू, दे विल फील इनसेनली ड्रॉन टूवर्ड्स यू, दे वुड लव टू टॉक विद यू, लाइक दे वुड लव टू सी यू टॉकिंग। इनको बहुत अच्छा लगेगा आपका वे ऑफ टॉकिंग, आप जिस तरीके से बात करो, जिस तरीके से खुद को प्रेजेंट करते हो, दे विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, especially when you are narrating a story. I am getting another message is that interaction cutting short. So it could be possible pile number 3 that जब आप इनसे मिलो ना तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस भी हों, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप कोई कॉल पे हो, ठीक है, इनके साथ आप कॉल पे हो, तो जैसे आप इनके साथ कॉल पे हो, सो इट कुड बी पॉसिबल पाइल नंबर 3 की ना लाइन डिस्कनेक्ट हो जाए, या फिर वॉइस बहुत ज़्यादा ब्रेक हो, या फिर आप इनसे मिलने के लिए जा रहे हो तो एकदम से इन्हें कुछ काम आ जाए, आपको कुछ काम आ जाए, आपकी मीटिंग्स और इंटरेक्शंस बीच बीच में डिस्टर्ब हो। मे बी आपने प्लान किया हो 2 आवर्स का मीटिंग, बट बिकॉज ऑफ सम वर्क वो आपको 30 मिनट्स में ही रैप करना पड़ जाए। इस तरह का एक इंडिकेशन मुझे दिखाई दे रहा है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आई नो, हम परसेप्शन की बात कर रहे थे इनकी, बट दैट्स द मैसेज विच आई गॉट, तो मैंने आपको बता दिया। ओके, now moving towards the angel guidance for you, pile number 3. What is coming for pile number 3 from the romance angels, from the love angels, pile number 3, what's coming for them? सोलमेट, यस दिस इज योर सोलमेट। दिस पर्सन जिससे आप अब मिलने वाले हो ये सोलमेट होंगे। मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे सोलमेट एनर्जी लवर्स का कार्ड है, तो दिस पर्सन इज डेफिनेटली गोइंग टू बी योर सोलमेट, पाइल नंबर 3। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, ये पाइल नंबर 2 में भी आया था। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है पाइल नंबर, ओ दिस इज ऑल्सो द कार्ड जो कि पाइल नंबर 2 में आया था। ओके, पाइल नंबर 3, यहाँ पे जो दोनों ही कार्ड्स है ना, कहीं ना कहीं ये आपकी बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं। मे बी आप जिस करंट रिलेशनशिप में अभी स्टक फील कर रहे हो उसके लिए बात कर रहे हैं, बिकॉज दिस कार्ड सेज फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आपने हो सकता है कि अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे रखा है, किसी और की मर्जी से, किसी और की वजह से आपके इमोशंस डिक्टेट हो रहे हैं। कोई और पर्सन खुश है तो आप खुश हो, कोई और पर्सन दुखी है तो आप दुखी हो, कोई और पर्सन जैसा नचाना चाह रहा है वैसा आप चल रहे हो। Someone is becoming your puppet master, which is not right. आपने ऐसी बाउंड्रीज मेंटेन करी हैं जो कि दूसरे के कहने पर करी गई हैं। So you need to free yourself from these boundaries. You need to free yourself from this person. अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लो, पाइल नंबर 3। Last card says forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in the present moment.
ऐसा मत सोचो कि भाई मेरे साथ तो ये हो रहा है और मेरा कनेक्शन अच्छा नहीं चल रहा है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, हाउ विल आई डील विद दिस इशू, मैं इस बैगेज से कैसे बाहर निकलूंगा। बिकॉज यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है दैट यू जस्ट नीड टू हील योर सेल्फ, यू जस्ट नीड टू फॉरगिव द इंडिविजुअल्स जिन्होंने भी गलत किया है, उनको फॉरगिव करो और इस चीज से ना हील करो। बिकॉज जैसे जैसे आप इस चीज से हील करोगे वैसे वैसे यू विल एक्सेप्ट, यू विल रिसीव मोर लव इन योर प्रेजेंट लाइफ। ठीक है। So yeah, file number 3, that was your reading. I hope you get some kind of clarity in the situation. One more thing, file number 3, it could be possible कि जब आप इस person से मिलो ना तो बहुत ज़्यादा rainy weather हो, ठीक है? It might be raining a lot. Okay, now finally wrapping up your reading. I hope you like the video. I hope कि आपको अच्छे लगे जो भी मैं videos बनाती हूँ. If you have not subscribed to my channel yet, so kindly do that. And please mention in the comment section कि आप और किन topics पे चाहते हो मैं videos बनाऊँ, so that I can bring readings on those topics. If you want to get a personalized reading done with me, you can connect to me via Instagram. The details of my Instagram handle are mentioned in the description box below, so you can check that out. Now मिलते हैं अगली रीडिंग के टाइम पे, तब तक के लिए बाय।